नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आधार लाइव में और मैं हूं आप सभी के साथ सदफ खान। आखिर लंबे इंतजार के बाद ग्वालियर और मुरैना में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर ही दिया। ग्वालियर से कांग्रेस ने पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को टिकट दिया, तो वहीं मुरैना से पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार नीजू को मैदान में उतारा। टिकट मिलने के बाद प्रवीण पाठक और सत्यपाल सिंह सिकरवार के समर्थकों ने जमकर खुशियां मनाई। दोनों ने अपनी जीत का दावा किया है। ग्वालियर प्रत्याशी प्रवीण पाठक का कहना है कि यह चुनाव ग्वालियर की जनता के भविष्य का चुनाव है। वहीं मुरैना के कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार नीजू का कहना है कि उनके परिवार ने मुरैना जिले की सेवा की है और कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया। इस चुनाव में उनका साथ जनता जरूर देगी और जनता कांग्रेस को ही मौका देगी। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से ग्वालियर लोकसभा के अपने सभी परिजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनके आशीर्वाद और स्नेह के कारण कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ग्वालियर से मुझ पर भरोसा जताया। कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी की, तमाम लोग देखिए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो या नौकरी की बात हो या मनुष्य जीवन हो, इस जीवन में चुनौती तो हर पल रहती है और चुनौतियों से यदि डरे तो जीवन कैसे चलेगा। मैं चुनौतियों से डरने वाला आदमी नहीं, मैं चुनौतियों का सामना करने वाला व्यक्ति। लंबे समय तक होल्ड रहा है, इसको लेकर क्या वजह रही? लंबे समय तक होल्ड रहा है तो हमारी पुरातन संस्कृति में जो कहानियां हैं उसमें एक ही बात लिखी गई है कि सब्र का फल मीठा होता है। इससे ज्यादा एक सहयोग ये भी है कि दोनों दो कैंडिडेट हैं, कांग्रेस और बीजेपी, तो हाल ही में विधानसभा चुनाव उसमें निराशा हाथ लगी। देखिए, उनको निराशा क्यों हाथ लगी ये पूरा शहर जानता है। और जहां तक ग्वालियर दक्षिण की बात है, मुझे किस प्रकार षड्यंत्र पूर्वक हराया गया ये भी पूरा शहर जानता है। भाई के खिलाफ एक वारंट की जरूरत है। भाई के खिलाफ जिस व्यक्ति ने भाई के खिलाफ लूट का केस लगाया गया है, डकैती का केस लगाया गया है, अपहरण का केस लगाया गया है, लूट में जिसकी खुद की काफी बड़ी कंपनी है उसमें लूट का आरोप लगा है, एक मोबाइल का उस पर आरोप लगा है कि हाथ का एक ब्रासलेट छीन लिया गया है। और पुलिस भी ये मानती है कि जब इस प्रकार की घटना हो रही थी, आरोपी को हम लोग थाने खुद लेके गए। ये कैसा दुर्भाग्य है लोकतंत्र में कि जो जिसको थाने लेके जा रहा है उसी पर थाने में सरकार का सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता के दम्भ के कारण उस पर लूट लगाई जा रही है। ये सबको मालूम और मुझे पूरा विश्वास है कि ग्वालियर की जनता, ग्वालियर के मेरे परिजन इस बात का जवाब आने वाली 7 तारीख को देंगे। कितनी बड़ी बात है। मुझे लगता है कोई दमदार चेहरा नहीं हूं मैं, केवल जनता की मांग थी और मुझे लगता है कि जनता और कार्यकर्ताओं के भरोसे पर तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे भरोसा व्यक्त किया है। मैं और मेरा पूरा परिवार जी जान लगाकर इस चुनाव को लड़ने वाला है और मैं ये मानता हूं कि जब जनता चुनाव लड़ती है तो परिणाम भी अनुकूल आने वाले हैं। बड़े बड़े नेता बीजेपी के आपके इलाके से ही आते, चाहे सिंधिया हो, चाहे नरेंद्र सिंह हो, बीडी शर्मा हो, कितना प्रभाव देखते हैं आप? देखिए, जनता से ज्यादा किसी का प्रभाव मैं नहीं मानता। जब जनता मन बना लेती है तो बड़े बड़े धुरंधर भी धराशायी हो जाते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि छोटे होने के नाते और परिवार में मेरे परिवार का जो सेवा भाव रहा है, जो मेरे पिताजी की 40 और 45 वर्ष की तपस्या इस मुरैना सोपर विधानसभा लोकसभा में रही है, तो मैं मानता हूं कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलने वाला है और जनता के आशीर्वाद के कारण ही मैं ये कह सकता हूं कि सीट कांग्रेस की झोली में जाने वाली है। कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों के आधार पर आपको लगता है कि आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरा पहला मुद्दा और मुझे लगता है कि जो प्रभावी मुद्दा रहने वाला है, इस मुरैना सोपर के जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, कैसे रोजगार से उनको जोड़ा जाए, क्योंकि मेरी जो शुरुआत है वो छात्र राजनीति से रही है। मैंने लंबे समय तक छात्रों के लिए संघर्ष किया है और मैं मानता हूं कि छात्र और युवाओं के लिए संघर्ष मेरा जीवन भर जारी रहेगा।